राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के बाल कांड का दोहा नंबर 53 से लेकर 57 तक भावार्थ सहित। चलिए पढ़ते हैं। राम बचन मृद गूढ़ सुने, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर माता सती को बड़ा संकोच हुआ और वह डरी हुई शिव जी के पास चली गईं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाए उतरु अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मैंने शिव जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान के कारण श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब मैं शिव जी को जाकर क्या उत्तर दूंगी, यह सोचने पर उनके हृदय में बड़ा असह्य दाह पैदा हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि सती जी को दुख पहुंचा है। तब उन्होंने सती जी का दाह दूर करने के लिए अपना कुछ प्रभाव दिखलाया। सती जी ने देखा कि आगे आगे श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्धि मुनीश प्रवीणा। फिर सती जी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहाँ भी उन्हें श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर भी देखती उधर उन्हें श्री रामचंद्र जी ही सुंदर वेश में दिखाई देते थे तथा चतुर सिद्ध मुनि उनकी सेवा में संलग्न हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभावशाली थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए समस्त देवता श्री रामचंद्र जी की सेवा में संलग्न हैं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनेक सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी स्त्रियों ने स्वरूप धारण कर रखा था। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुत ते जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने श्री रामचंद्र जी देखे उतने ही देवता शक्तियों सहित दिखाई दिए। संसार में जितने भी चराचर जीव हैं वे भी उन्हें दिखाई दिए। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण किए देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी का कोई दूसरा रूप दिखाई नहीं दिया। सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी अनेक दिखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता, हृदय कंप तन सध नहीं नाही, व्रयन मुदि बैठी मग माही। सब जगह वहीं श्री रामचंद्र जी, वहीं लक्ष्मण जी और वहीं सीता जी थी। ऐसा देखकर सती जी बहुत डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और शरीर की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंदकर रास्ते में ही बैठ गईं। बहुरे बिले केउ नयन उघारी, कछु न दीखि तहाँ दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर सती जी ने देखा तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर वहां चली गईं जहां शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। जब माता सती शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल क्षेम पूछी और कहा कि तुमने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा किस प्रकार ली, सारी बात सच सच बताओ। सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सुन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन्ह गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से सच छिपाया और बोली,
हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है और आप ही की तरह उन्हें प्रणाम किया है। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरे राम माया महि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। श्री शिव जी हरि की इच्छा बलवान है, यह सोचकर मन में विचार करने लगे कि सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटय भगति पथ होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर उनके हृदय में बड़ा विषाद पैदा हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि अब मैं सती जी से प्रीति करूंगा तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार बड़ी अनीति होगी। परम पुनीत न जाए तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इसे त्यागने से बड़ा पाप होगा। प्रकट में वे सती से कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप पैदा होता है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत हृदय राम हृदय अस आवा। एहि तन सतहि भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिवजी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। श्री राम जी का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार पैदा हुआ कि इस शरीर से सती जी के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। तब शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प लिया, अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। श्री शंकर जी ऐसा विचार कर स्थिर बुद्धि होकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान कैलाश को चल दिए। चलते समय आकाशवाणी हुई कि हे महादेव, आपकी जय हो, आपने भक्ति को दृढ़ता से निभाया। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपके सिवाय दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त, समर्थ और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और संकोच करते हुए शिवजी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि बहुत प्रकार से सती जी ने शिवजी से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिवजी खामोश रहे। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ भगवान शंकर सब जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया है। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल के लिए रामायण के पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। रोज़ रामायण के पाठ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।